Good morning, students. Today our topic is sum of n terms of an AP. लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था nth टर्म फाइंड आउट करना. कोई भी AP है, सीरीज़ है हमारे पास, मतलब सीक्वेंस है हमारे पास कोई भी AP, तो उसमें nth टर्म कैसे फाइंड आउट करनी है, मतलब कोई भी टर्म कैसे फाइंड आउट करनी है, वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि उन टर्म्स को, जो हमारी सीक्वेंस थी, उसका सम को कैसे हम बताएंगे. ठीक है ना. सपोज़ करो एक क्वेश्चन है, एक मदर है, वो अपनी डॉटर को 100 रुपीज़ देती है. ठीक है, एज अ पॉकेट मनी क्या एज अ सेविंग पर्पस. ठीक है ना, सेविंग पर्पस के लिए देती है. नेक्स्ट फर्स्ट मंथ दिया, सेकेंड मंथ उसको 50 रुपीज़ और दिए, थर्ड मंथ 50 रुपीज़ और दे दिए, फोर्थ मंथ 50 रुपीज़ और दे दिए. इसी तरीके से उसने उसको 12 मंथ तक 50 रुपीज़ दिए. तो हमें क्या निकालना है? अब टोटल मनी निकालनी हो. सपोज करो हमें टोटल मनी निकालनी है. देखो टर्म्स कैसे निकालेंगे हम इसमें. अगर ये A1 हो गया, A2, A3, A4 और ये क्या हो जाएगा A12, राइट. तो A1 क्या हो गई 100 टर्म, A2 क्या हो जाएगा 150 ऐड हो गया, फिर 200, फिर 250 इस तरीके से ऐड हो गया. और लास्ट, अब हमें लास्ट नहीं पता कि भी कितना, मतलब उसके पास हम क्या कहेंगे, लास्ट टर्म क्या है. तो टोटल मनी का मतलब क्या होगा, वो 50 रुपीज़ ऐड करते चले जाओ. ठीक है ना. तो हमारे पास ये आ जाएगा लास्ट. ठीक है. अब ये तो हमारा हो गया nth टर्म फाइंड आउट करने का. अगर हमें इन सब का सम निकालना पड़े, ठीक है ना, एक और मैं तुम्हें बताती हूँ. अगर हमारे पास सम है, वी हैव टू फाइंड सम. देखो S है, S इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + अप टू 9 + 100. इट मीन्स अगर हमें 100 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना पड़े, वो हमारे पास क्या थी, nth टर्म फाइंड आउट करने वाली बात थी. मतलब कि हमें कोई भी बीच में इसका हम करते रहते थे, AP हमारी निकलती रहती थी हमारे पास अलग से, मतलब कि वी कैन से हमारे पास नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते थे हम उसके तरीके से. ठीक है. अब हमें उन सारे के सारे टर्म्स को ऐड करना है. ठीक है. अब हमें 1 + 2 + 3 यहाँ तक ऐड करना, तो हम बड़ा इजीली बता देंगे कि 2 + 3 6 और 3 + 3 6 हो जाएगा. ठीक है. 2 + 1 3 एंड 3 + 3 6. तो हमने बड़ा इजीली बता दिया. अब हमें ये सारे के सारे टर्म्स को ऐड करना पड़ जाए, तब हम कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड सम ऑफ दिस ऑल 100 टर्म्स. तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d. तो ये हमारे पास हो गया सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, राइट. अब हमारे पास क्या हो गया, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ये तो है सम का फॉर्मूला. अगर हमें लास्ट टर्म गिवन हो तो एक शॉर्टकट है. A को कैसे लिख सकते हैं, 2a को A + A लिख सकते हैं, A + n-1 × d हो गया. ठीक है ना. और ये क्या बन गया, n/2a. और ये क्या है, ये nth टर्म होती है, ये हो गया an. तो इसका मतलब क्या हुआ, n/2a + l हो गया. ठीक है ना. तो अब ये मेरे पास क्या हो गया, n/2a + l, राइट. तो ये हमारे पास हो गया सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला. ये कैसे था, ये फॉर्मूला यहाँ पे था, तो हमने इसको ड्राइव करके यहाँ पे बिता दिया. मतलब क्या है, अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो तुम डायरेक्ट सम निकाल लो. ठीक है ना. ओके. अब नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चंस करवाती हूँ मैं तुम्हें इसके. तो हम अब करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ. ठीक है. एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs. हमें क्या निकालना है, देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा देती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा. देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs. मतलब ये AP है, वी नो. ठीक है, वी नो दैट इट इज़ एन AP. ठीक है. तो AP क्या है, 2 7 12 एंड 2 10 टर्म्स. 10 टर्म्स, इसका मतलब हमारे पास n क्या हो गया, 10 हो गया, राइट. और A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. ठीक है ना. फर्स्ट टर्म इज 2 एंड डिफरेंस क्या होगा, 7 - 2 विच इज़ इक्वल टू 5, राइट. अब ये तो हमारे पास A D N निकल गया. अब हमें क्या निकालना, सम ऑफ n टर्म्स. सम ऑफ 10 टर्म्स, मतलब पहले फॉर्मूला लिख देते हो, हमेशा तुम फॉर्मूला लिखना पहले, 2a या फिर n/2 2a + n-1 × d. ठीक है. तो ये फॉर्मूला क्या हुआ, n कितना है हमारे पास, 10 है, तो 10/2 हो गया. A की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दी, प्लस n कितना है, 10 है. ठीक है ना. 10 - 1 क्या हो गया, 9.
और डिफरेंस क्या है 5, तो ये आ गया 5, इस तरीके से बन जाएगा, सॉरी ठीक है ना। तो 5 4 प्लस 9 5 ज़ा 45, तो ये आ गया 5 इंटू 49, ठीक है ना। तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई 250 में से 5 गया 245, हमारे पास क्या आ गया सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ दिस AP। तो हमारे पास सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ दिस AP क्या हो गया 245। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसका सिमिलर ही है, करना चाहो तो मैं करवा देती हूँ दोबारा से, एक नेगेटिव सीक्वेंस का है बता देती हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट भी करवा देती हूँ। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, AP चैप्टर ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में 12th में आगे कॉम्पिटिशन में बहुत आता है इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड पार्ट देखो इसका, -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स। 12 टर्म्स है ये, इसका टर्म नहीं है ये, इसका नंबर है, n है मतलब ये, ठीक है। तो a क्या हो गया हमारा -37, n क्या हो गया 12, राइट। डिफरेंस कैसे निकालेंगे पता है सबको, -33 माइनस ऑफ -37 विच इज़ इक्वल टू -33 प्लस 37 विच इज़ इक्वल टू 4। तो डिफरेंस क्या आ गया 4 आ गया। अब SN निकालना है, SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, राइट। तो n क्या है 12 है, 12/2 2a की वैल्यू -37 प्लस n क्या है 12 में से बन गया 11, डिफरेंस कितना है 4, ठीक है। ये तो तुम्हें अच्छे से आते हैं पुट करना। 6 -37 इंटू 4 क्या हो गया 74 हो गया, -74 प्लस 44 तो क्या आ गया 6 इंटू -30 हो गया, तो ये क्या आ गया -180। तो सम ऑफ कितना आ गया, ये सम किसका बनना था 12 टर्म्स का, तो सम ऑफ 12 टर्म्स क्या आ गया -180, राइट। इजी है क्वेश्चंस, बहुत इजी है इसके क्वेश्चन सारे के सारे। तो नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट भी करवा देती हूँ। थर्ड पार्ट में क्या है देखो, क्या है 0.6 1.7, नेक्स्ट है 2.8 अप टू 100 टर्म्स। तो इसका तो सम अगर हम वैसे निकालने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर ये फॉर्मूला ना हो तो। अब a की वैल्यू क्या है 0.6, डिफरेंस क्या है 1.7 माइनस 0.6, तो ये क्या आ गया 1.1, ठीक है ना। और n की वैल्यू क्या है 100। तो फॉर्मूला यही है, दोबारा तो ना लिखो ना, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में क्या कर दोगे SN मतलब S100 इज इक्वल टू 100/2 अपॉन 2 इंटू a 2 इंटू 0.6 प्लस n मतलब 100 99, डिफरेंस कितना है 1.1, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो 50, ये क्या आ जाएगा 1.2 प्लस 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, करके देख लो 1008.9 आ जाएगा, ठीक है ना। और 108.9 में 1.2 भी ऐड कर लो, 1.29 10 011 ये आ गया 50 इंटू 110.1 आ गया, ठीक है। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 5 तो ऐसे आ जाएगा, और 5 को 0 55, तो ये हमारा आ जाएगा 55.05, इसका 100 टर्म्स का सम यही आएगा ना। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं तो कंफर्म हो जाएगा, राइट। यस आंसर इज़ राइट, ठीक है ना। तो अब क्या से किया मैंने समझ आ गया ना। तो इसको डेसिमल था, एक और 0 आ जाती है, डेसिमल तो 0 से कैंसिल हो गया, तो 5 को उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा सम ऑफ 100 टर्म्स क्या आ गया 5505, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पार्ट कह सकते हैं। देखो फोर्थ पार्ट 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म्स, ठीक है। 11 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/15, डिफरेंस कितना है 1/12 माइनस 1/15 विच इज़ इक्वल टू, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, अगर नीचे से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा 3 4, और ये क्या आ जाएगा 3 5 15 4 एंड 5, तो क्या आ जाएगा 5 के 20 60,
तो 60 आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, 5 माइनस 4 तो आ गया 1/60। ठीक है ना, तो 1/60 हमारा आ गया इसका डिफरेंस, राइट। अब डिफरेंस तो आ गया 1/60। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 11 टर्म्स, वो क्या होगा S11, तो इसका मतलब क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू क्या हो गई 11/2 हो गया, 2a मतलब 2a/50 प्लस n क्या है 11, तो 10 हो गया। डिफरेंस क्या है 1/60, राइट। तो अब आ गया 11/2 2/15 प्लस 1/6 हो गया। ठीक है ना, तो अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 60 आएगा। 11/2 60, बच्चों के 60, 4 2 8 और 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 11/2 इंटू 9/60। तो हम क्या लिखेंगे 11/2 इंटू ये 3 पे कैंसिल हो गया 3 और ये 3 2 60, तो आ गया 33/40। तो ये हमारा आ गया सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ द AP विच इज़ इन फ्रैक्शन। ठीक है, यस आंसर प्लीज 2033/20 है। जस्ट अ मिनट, कहीं गलती हो गई, हाँ यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये तो आ गया एलसीएम 30 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और ये 6 5 30 9। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 30 आ जाएगा और ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड ये आ गया 15। ठीक है, हाँ सॉरी 10। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 20, राइट। दोबारा बता देती हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया बीच में। 11/2 2a की वैल्यू 1/15, d की वैल्यू 1/60, 1/6 आ गया, एलसीएम ले लिया 60 आ गया, 4 प्लस 5 आ गया विच इज़ 11/2 9/30, 11/2 3 इंटू 3/10 विच इज़ इक्वल टू 33/20। आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम गिवन बिलो 7 + 10/2 प्लस एंड सो। अब देखो इसमें ना हमारे पास n टर्म गिवन है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता हमें, समझ आई बात। अब देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता लग जाएगा, n टर्म पता लगेगा, लेकिन हमारे पास सम निकालने के लिए ज़रूरी क्या है, हमें n की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उस n को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले n को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, जो मैंने तुम्हें पिछली एक्सरसाइज का फॉर्मूला बताया था an वाला फॉर्मूला, उसमें हम उसकी हेल्प से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो एक्सरसाइज कौन सी है 5.3 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 7 + 10 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू 84 है। ठीक है, तो अब इसको पहले तो मिक्स फ्रैक्शन से सॉल्व कर लो। 7 + 10 to the 20 21 वो 2 प्लस 14 प्लस 84। अब देखो, अब मेरे पास सम SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था अभी जब सबसे पहले स्टार्टिंग में डेरिवेशन बताई थी, अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होती है तब क्या फॉर्मूला हो जाता है a + l हो जाता है। ये बताया था, ये वाला फॉर्मूला ही मैं अप्लाई करूँगी। लेकिन इस फॉर्मूले के लिए भी देखो मेरे पास n नहीं है, a है l है, लेकिन n नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा n। और n कैसे फाइंड आउट करेगा, देखो an की वैल्यू मुझे 84 गिवन है। ठीक है, और an क्या होता है a + n-1 इंटू डी होता है विच इज़ इक्वल टू 84 मुझे गिवन है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 7 है प्लस n नहीं पता, डी डिफरेंस पता लग जाएगा 21/2। तो डिफरेंस पहले फाइंड आउट करो, डिफरेंस कैसे पता लगेगा 21/2 - 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 21 - 14/2, तो मतलब आ गया 7/2 आ गया मेरा डिफरेंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को यहाँ अप्लाई कर दिया, 7/2 इज इक्वल टू 84 आ गया। तो अब देखो सबसे शॉर्टकट क्या है, इसमें से 7 कॉमन ले लूँ। ठीक है, इसमें से 7 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा 1 + n-1 / 2 इज़ इक्वल टू 84। थोड़ा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, और तो कुछ नहीं है, कैसे भी कर सकते हो अपने मर्जी से। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ इसका एलसीएम भी ले रही हूँ, 2 एलसीएम ले रही हूँ, तो आएगा 2 + n-1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 2 + n-1/2 इज़ इक्वल टू 80, राइट।
2 प्लस n माइनस 1, तो ये 7/2 है, ये उधर जाके क्या बन जाएगा 84 के साथ 2/7 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 का मतलब क्या हुआ 2 माइनस 1, तो 1 प्लस n हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 7 1 7 और 7 2 14 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 24, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी 24 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 23, तो n की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 23। अब Sn का फॉर्मूला आ गया, Sn क्या था n/2 a प्लस एल, 23/2, a की वैल्यू क्या थी 7, l की वैल्यू तो थी 84, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला 23/2, 84 प्लस 7 क्या हो जाएगा 91, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से आंसर बन गया, ठीक है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। अभी मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा आंसर है 104, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना अगर तुम मिक्स फ्रैक्शन में निकालोगे तो यही निकलेगा 1046 1/2। इसको सॉल्व करके देखना, यही फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट इसका 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू प्लस 10, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले सेम हमारे पास n टर्म गिवन है और हमें सम निकालना है, तो सबसे पहले हमें Sn फाइंड आउट करना है। वो क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n/2 a प्लस n, Sn की वैल्यू, राइट। अब an की वैल्यू क्या है 10 हमें गिवन है, ठीक है। a 34 है और डिफरेंस कितना हो जाएगा 32 माइनस 34 -2, ठीक है। अब an क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या दी हुई है 10, a क्या है 34, n हमें फाइंड आउट करना है और d कितना है -2 विच इज़ इक्वल टू 10, तो ये उधर ले जाओ, तो n माइनस 1 -2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 34 विच इज़ इक्वल टू -24, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 -2 नीचे ले जाओ, -24 अपॉन -2 कैंसिल होके क्या आ गया 12 आ गया, तो n की वैल्यू आ गई 13, ठीक है। तो n मेरे पास क्या आ गया 13 आ गया, समझ में आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू 13 बाय शिफ्टिंग -1 ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हमारे पास ये तो आ गई n की वैल्यू। अब हमें सिंपल फार्मूला लगाना है अपना, ये था हमारा फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ से सम ऑफ कितनी टर्म्स निकालनी है 13 टर्म, तो n/2 मतलब 13/2, a की वैल्यू क्या थी 34 और l क्या था हमारा 10, ठीक है। तो 13/2 इंटू 44 ये आ गया, ठीक है। इससे कैंसिल कर दो 22, तो 22 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा आ गया आंसर 286 इज़ द सम ऑफ 13 टर्म्स, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन उतारना है तो उतार लो साथ के साथ, ठीक है। थर्ड पार्ट, हाँ इसके एग्जाम्पल्स कर लेना बिल्कुल साथ के साथ ही। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद ऑप्शनल है, ऑप्शन भी करवाऊँगी, इसके ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट -5 प्लस -8 प्लस 11 प्लस -230, ठीक है। तो अब a की वैल्यू क्या है -5, डिफरेंस कितना है -8 प्लस 5 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू -3 हो गया, तो और an कितना है -230, ठीक है। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं। अब सेम पहले n फाइंड आउट करना है, तो n फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे फार्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू -230 है, तो a की वैल्यू क्या है, सॉरी a की, हाँ ठीक तो है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है -5 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है -3 विच इज़ इक्वल टू -230, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे -5 उधर ले जाओ, n माइनस 1 -3 इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -230 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू -225, ठीक है। तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा -225 अपॉन में -3,
तो ये 3 से 3 कैंसिल, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15, तो n-1 क्या आ गया 15, तो n की वैल्यू हो गई 76। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 76। उसके बाद क्या करना है, सिंपल हमें इसमें फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, कौन से फॉर्मूले में, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला। n क्या है 76/2, a क्या था हमारा -5 और लास्ट टर्म क्या थी -230, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 2 8 ज़ा 16 और -235 और इसको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा -0.398। तो ये आ गया हमारा 8930 इज़ द सम ऑफ 76 टर्म्स ऑफ दिस APP, ठीक है। 76 टर्म्स का सम आ गया हमारा -8930, राइट। इजी है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करेंगे अब। देखिए नेक्स्ट ना थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर 10 क्वेश्चन हैं। मैंने सबका हिंट दे देती हूँ और बाकी जो फॉर्मूले वही लगने हैं। तो अगर क्योंकि मैं 10 के 10 क्वेश्चन करवाने लग जाऊँगी तो एक पूरी वीडियो निकल जाएगी और तुम्हारी प्रैक्टिस भी नहीं होगी, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, देन फाइंड n एंड Sn। देखो जैसे हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, a हमें 5 दिया हुआ है, d हमें 3 दिया हुआ है, an 50 एंड वी हैव टू फाइंड आउट n एंड देन Sn, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, n कैसे फाइंड आउट करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी वाला मेथड लगाओगे। an की वैल्यू तुम्हें गिवन है, a की वैल्यू तुम्हें गिवन है और d की वैल्यू तुम्हें गिवन है, तो यू हैव टू फाइंड आउट n। यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा n, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला लगा दोगे। l का मतलब क्या होता है, an ही l का मतलब होता है, लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म, राइट। तो उसमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगा दोगे और करना हो तो इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो दोनों ही फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। तो Sn तुम्हारा इस वाले मेथड से आ जाएगा और an तुम्हें मैंने सेकंड क्वेश्चन के एग्जाम 3 पार्ट करवाए बिल्कुल सेम है, राइट। सेकंड क्वेश्चन, गिवन a इज इक्वल टू 7, a13 इज इक्वल टू 35, फाइंड d एंड S13। देखो हमें a13 की वैल्यू दी हुई है। a13 का मतलब ये वाला क्वेश्चन बता देती हूँ कैसे करना है। सेकंड पार्ट है जो इसका, a की वैल्यू 7 दी हुई है और a13 हमें दिया हुआ है 35, तो d फाइंड आउट करना है और S13 फाइंड आउट करना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट d एंड S13। देखो a13 पहले पता है हमें, a13 का मतलब क्या होता है, a प्लस 12d 35 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35, तो 12d क्या हो जाएगा 35 माइनस 1 क्या होगा 28, तो d की वैल्यू आ गई हमारी 28/12। तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा 4 7 ज़ा 28 और 4 3 ज़ा 12, 7/3 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, हमें d मिल गया और जब d मिल गया तो S13 हम कैसे निकाल लेंगे, S सम ऑफ 13 मतलब 13/2 n/2a प्लस n-1 इंटू डी वाले मैथड से। d की वैल्यू पता है 13 है, d की वैल्यू हमें 7/3 हमें मिल गई है और a की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू भी हमें पता है, तो यू हैव टू फाइंड इट, ठीक है। और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मेरी मिस्टेक होती है बाई चांस, क्योंकि मैं जल्दी में करवाती हूँ, आंसर भी मेरे सामने नहीं होते, तो अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होती भी है तो ठीक कर लेना अपना, थोड़ा छोटा मोटा अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो। बाकी मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कर एक्यूरेटी करवाती हूँ, इन केस फिर भी हो जाती है तो ठीक है, यू शुड डू योरसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसको ऐसे ही करवाऊंगी। अगर पूरे सॉल्व करवाने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटा इसको सॉल्व करवाने में लग जाएगा। तुम प्रैक्टिस क्या करोगे, तुम तो देख लोगे सारा का सारा, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना या फिर मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन a12 इज इक्वल टू 37 तो एंड d इज इक्वल टू 3। देखो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सिमिलर सा ही है। यहाँ पे तुम्हें क्या पता है, a12 की वैल्यू पता है 37 और d की वैल्यू भी पता है 3, तो सेम a12 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 11d विच इज़ इक्वल टू 37, a प्लस 11, d की वैल्यू तुम्हें पता है 3 है, तो यहाँ 37, तो a इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 37 माइनस 33 विच इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ से जैसे मैंने पहले बताया था अब a मिल गया मुझे 4, मुझे a12 पता है, d पता है, ठीक है, a और d पता है, n क्या है मुझे S12 निकालना है, तो इसका मतलब
n क्या हो गया 12 हो गया। तो सिंपल फॉर्मूला S12 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाओ और इसमें सारी की सारी वैल्यूज पुट करो तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। गिवन A3 इज इक्वल टू 15 एंड S10 इज इक्वल टू 25। अब तुम्हें A3 दिया हुआ है और SN दिया हुआ है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मैं तुम्हें बता देती हूँ किस तरीके से करना है क्वेश्चन, लेकिन इसको भी इनकम्प्लीट ही छोड़ूंगी मैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट A3 इज इक्वल टू 15 गिवन है एंड S10 गिवन है 125 और यू हैव टू फाइंड आउट D एंड A10। हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ना हमें दो चीज़ें मिली हुई हैं। A2 का मतलब A प्लस 2D 15 है, राइट। S10 का मतलब क्या होता है 10/2, मतलब S10 का फॉर्मूला पहले बता देती हूँ। SN इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, राइट। तो n क्या है S10 10/2 2a नहीं पता मुझे, n क्या है 10 है, 10 माइनस 1 9 d इज इक्वल टू 125 गिवन है। क्लियर। तो 10/2 क्या हो गया 5 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125। तो 2a प्लस 9d कितना है 125/5 विच इज़ इक्वल टू 25। ठीक है, इसका मतलब 2a प्लस 9d मुझे कितना मिल गया 25 और a प्लस 2d कितना था 15। तो दो लीनियर इक्वेशन मिल गई टू वेरिएबल्स में। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। तो सब्ट्रैक्ट कर दो सेकेंड फ्रॉम 1, तो क्या लिखोगे 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 माइनस 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया 5d इज इक्वल टू -5। तो d की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। ठीक है, तो d हमारे पास क्या आ गया -1। ठीक है, एक बार मैच कर लेते हैं आंसर। फिर भी d की वैल्यू हमारे पास आई है -1, राइट है। और उसके बाद हमें क्या निकालना है A10। तो A10 क्या होता है A प्लस 9d होता है। A की D की वैल्यू तो मुझे मिल गई। अब A की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ से फाइंड आउट कर लो। ठीक है ना, तो A प्लस 2d कितना है 15। A प्लस D की वैल्यू क्या है -1, तो ये क्या हो गया -2 इज इक्वल टू 15, सॉरी। ठीक है ना, तो A की वैल्यू क्या आ गई 15 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 17। तो A की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 17 आ गई। ठीक है ना, तो अब मैंने क्या किया इसमें देखो A प्लस 2d की 15 वैल्यू थी, D की वैल्यू क्या थी -1। तो D 2 इंटू -1 -2, तो यहाँ से मैंने A फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे A भी पता है और D भी पता है। तो A10 क्या होगा A 17 प्लस 9 इंटू -1, तो 17 माइनस 9 क्या हो गया 8। तो इसका मतलब A10 की वैल्यू आ गई मेरे पास 8, राइट। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट इसका। आई थिंक फिफ्थ पार्ट तक ही करवा दूँ इस लेक्चर में, सफिशिएंट है आज के लिए। ठीक है ना, बाकी तुम ट्राई कर लो। फिफ्थ पार्ट गिवन D इज इक्वल टू 5, D हमें 5 गिवन है, S9 हमें कितना गिवन है 75। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है A एंड A9। ठीक है, A और A9 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है S9 की वैल्यू 75 गिवन है, तो D की वैल्यू 5 है। तो S9 क्या हुआ, मतलब S9 का फॉर्मूला क्या हुआ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है SN। ठीक है ना, n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो SN की वैल्यू क्या है, मतलब n अगर मैं 9 पुट करती हूँ तो S9 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है ना, 75 इज इक्वल टू S9 इज इक्वल टू 75। तो यहाँ से क्या आ जाएगा n क्या है 9/2 हो जाएगा, 2a प्लस 9 माइनस 1 8, डिफरेंस कितना है 5। ठीक है, 75 इंटू 150 9 2a प्लस ये क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 150/9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। ठीक है, तो 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी 150/9 माइनस 40।
ठीक है ना। तो इसको कैंसिल आउट करो तो किस पे 3 पे तो चला ही जाएगा, 6 3 पे जाएगा, 3 3 3 5 से 15, 0 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9 माइनस 42a। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आएगी 1/2 50/3 माइनस 40। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 25/3 आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा। सॉल्व करो तो 20 माइनस 60/3, तो यहाँ से आ गई मेरे पास माइनस 35/3। ए की वैल्यू आ गई माइनस 35/3 आ गई। ठीक है, आंसर देखा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, A9 निकालना है। A9 तो फाइंड आउट कर लोगे, A + 8D, सॉरी 8D। A भी पता है, D भी पता है, तो यू शुड फाइंड आउट योरसेल्फ। ठीक है ना, हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नेक्स्ट भी करवा देती हूँ, आई थिंक सफिशिएंट है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो अदरवाइज़। ठीक है, तो यहाँ तक तुम करना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करना, और उसके एग्जाम्पल्स हैं जो वो काफ़ी हैं, कई क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल्स, तो वो ट्राई कर लेना खुद। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स और जितने मैंने 5 क्वेश्चन ये करवाए हुए हैं, सेकंड क्वेश्चन के थे 3 पार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन के थे 4 पार्ट, ये सारे के सारे खुद करके देखना। ठीक है, तो आज के लिए दिन सफिशिएंट है इतना काम, तो बाकी हम कल की वीडियो में कल करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। ओके बेटा, और कुछ प्रॉब्लम है तो बताना मुझे। देखो हमने 6th पार्ट दोबारा से देख लो, 6th पार्ट में करवा देती हूँ, अभी इतनी बड़ी भी वीडियो नहीं हुई है, पूरी कर लेते हैं। ठीक है, गिवन है हमारे पास a = 2, d = 8 एंड Sn = 90 गिवन है। ठीक है, तो n हमें फाइंड आउट करना है और an हमें फाइंड आउट करना है। तो n क्या है, देखो an की वैल्यू, Sn का फॉर्मूला लगा दिया हमने सिंपल, Sn हमें गिवन है, an फाइंड आउट करना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d विच इज़ इक्वल टू 90। ठीक है ना, तो a की वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास 2 × 2 4, 8n - 8 इज इक्वल टू 180 आ गया। ये 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला गया। अब n सॉल्व करोगे, 8n - 4 आ गया विच इज़ इक्वल टू 180। तो यहाँ से आ गया 8n² - 4n - 180, 180 इधर चला गया इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लिया, तो ये क्वेश्चन आ गया। तो इसके फैक्टराइजेशन कर दी, -10n + 9i के, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर दी हमने। ठीक है, फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 5। ये रिजेक्टेड हो जाएगी, क्यों, ये -9/2 है। -9/2 में क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गई। कोई भी नंबर है टर्म का, तो वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो एक इंटीजर ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या होगी, रिजेक्टेड होगी। सिलेक्टेड वैल्यू क्या होगी, n की 5 होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने an की वैल्यू, an फाइंड आउट करना है। an का मतलब क्या हुआ, n तो n ही रहेगा, a + n - 1 × d, तो a की वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू पुट कर दी, तो an आ गया हमारे पास 8n - 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद 7th क्वेश्चन, पार्ट। अब a की वैल्यू दी हुई है 8, an दिया हुआ है 62 और Sn दिया हुआ है 210, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, n एंड d। ठीक है, तो सिंपल है वाला क्वेश्चन भी। देखो an दिया हुआ है 62, तो an की वैल्यू क्या होती है, a + n - 1 × d। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, an में से an की वैल्यू पुट कर दी 62, a क्या है 8 है, n - 1 एज इट इज़, और डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से तो हमारे पास फाइंड आउट हो नहीं रहा, तो यहाँ पे बस हमारे पास n और d में इक्वेशन आ जाएगी, वो फाइंड आउट कर लो। 62 - 8 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू n - 1 × d। ठीक है, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब Sn हमें दिया हुआ 210, Sn का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a + l वाला फॉर्मूला लगा दो, a + l वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे Sn की वैल्यू क्या दी हुई है, 210 दी हुई है, n/2, a की वैल्यू क्या है 8, l की वैल्यू हमें दी गिवन है 62। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 420 इज इक्वल टू n, और ये कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, 420/70, 0 से 6, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ठीक है ना, क्यों, हमें हमारे पास an पता था, हमें l क्या होता है, l an ही तो होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से n मिल गया, तो अब यहाँ पे इस l को यहाँ पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, n को,
तो 54 इज इक्वल टू एन क्या है 6, 6 माइनस 1 5 डी। तो डी क्या आ गया मेरे पास 54/5 सॉरी, ठीक है, ये मेरे पास आ गया 54/5 में डी की वैल्यू। ये वो दोबारा चेक कर लेते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ सी लग रही है। ए एन क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, तो ए एन की वैल्यू क्या थी 62 ही है ना, राइट 62 है। ए की वैल्यू 8 एन माइनस 1 इंटू डी, तो 62 माइनस 8 क्या हो जाएगा 54, ठीक है ना, एन माइनस 1 इंटू डी। तो 54 इज इक्वल टू एन माइनस एन क्या निकला है मेरा 6 निकला है, 6 माइनस 1 5 डी, ठीक है। 54 डी इज इक्वल टू 54/5, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th पार्ट देखते हैं इसका। गिवन ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14, फाइंड एन एंड ए, ठीक है। हमें ए एन दिया हुआ 4, ए एन की वैल्यू दी हुई है 4 और डी इज इक्वल टू 2 और एस एन इज इक्वल टू -14, ठीक है। तो हमारे पास हमें क्या निकालना है फाइंड एन एंड ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ठीक है, हमें इस तरीके से वैल्यूज़ दी हुई है, ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14, ठीक है। तो एस एन -14 है, तो यहाँ पे पुट कर लो एस एन की वैल्यू क्या होती है n/2 ए प्लस एल होता है, और एस एन कितना है -14 n/2 ए की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ए और एल की वैल्यू मतलब लास्ट टर्म क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास तो आ जाएगा फॉर्मूला -14 इंटू 28 हो जाएगा, -28 इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब ए एन भी हमें ऐसे दिया हुआ है, ए एन में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या दी हुई है 4, ए एज इट इज़, एन भी नहीं पता हमें n-1 और डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस 2n क्या आ जाएगा 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या करो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो और यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लो a और n, ठीक है ना। कैसे करोगे a प्लस 2n दिया हुआ है 6 और यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू यहाँ से निकालो, चलो मैं बता देती हूँ 6 माइनस 2n आ जाएगी a की वैल्यू, ठीक है। इस a की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन दे लो और यहाँ पे इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन, पुट सेकेंड इन 1, पुट कर दिया सेकेंड इन 1 में, तो -28 इज इक्वल टू n, a की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2n प्लस 4, ठीक है। n की वैल्यू पुट कर दी, तो -28 इज इक्वल टू n 10 माइनस 2n हो गया, ठीक है। तो -28 इज इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वेयर, उधर ले जाओ 2n स्क्वेयर माइनस 10n प्लस सॉरी -28 इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेके काट दो, n स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, फैक्टर क्या बनेंगे n स्क्वेयर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0 बनेंगे। तो यहाँ से n कॉमन n माइनस 7 प्लस 2n माइनस 7 कॉमन इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 7 और n की वैल्यू -2, तो n की वैल्यू सिलेक्टेड हो जाएगी और ये हो जाएगी रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन, ठीक है। तो अब इस तरीके से ये n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो n की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो n की वैल्यू, तो यू हैव टू फाइंड आउट a, तो इससे तुम्हारे पास a की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन, गिवन a इज इक्वल टू 3, a हमें 3 मिला हुआ है, n पता है 8 है और s कितना दिया हुआ है 192 और d हमें फाइंड आउट करना है। s 192 का मतलब क्या है Sn, ठीक है ना, Sn हमें पता हुआ है, तो Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सॉरी n/2 n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो सिंपल क्या करो, इसमें पुट कर दो 192 इज इक्वल टू n/2 मतलब 8/2, 2a की वैल्यू 3 प्लस n वैल्यू माइनस 1 मतलब 7 इंटू डी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से तुम फाइंड आउट कर लो डी की वैल्यू, आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 4
192/4 6 + 7D, तो ये कैंसिल कैंसिल, 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, 6 + 7D, यहाँ से क्या 42 = 7D, डी की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था तो काफ़ी। तो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन। अब 10th में लास्ट टर्म दी हुई है 28, एस दिया हुआ है 144। सो देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए। टोटल 9 टर्म्स हैं तो ए मतलब टोटल 9 टर्म्स हैं तो इसका मतलब एन क्या हो गया 9, तो इसका मतलब एल = AN = A9 कह सकते हो 28 एस का मतलब। ठीक है ना, लास्ट टर्म क्या है 9 है वो, और लास्ट टर्म क्या बोला हुआ टोटल 9 टर्म्स है, तो इसका मतलब लास्ट टर्म क्या हुई A या 9 हुई, तो ये हमारे पास 28 आ गया। तो इसका मतलब सम S 144, इसका मतलब क्या दिया हुआ है S9 = 144, राइट, और AN दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है, और N की वैल्यू दी हुई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया, बिल्कुल जैसे हमने सेकंड पार्ट दिया हुआ सेम वैसे ही है। देखो सिंपल सा है, AN हमें पता है, A की N की वैल्यू क्या होती है, A + N - 1 × D होती है। AN क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म 28 दी हुई है ना, A + 9 कितना है, 9 - 1 8, D एक की क्वेश्चन बन गई। ठीक है, SN की वैल्यू की क्या होती है, N/2, 2A + N - 1 × D होती है, या फिर A + L वाली भी लगा सकते हो, A + L। ठीक है ना, तो यहाँ से SN कितना दिया हुआ है 144, N कितना दिया हुआ है 9/2, A हमें पता नहीं है, प्लस लास्ट टर्म हमें पता है कितनी है, लास्ट टर्म 28। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट कर लो, 288/9 = A + 28 आ जाएगा। तो इसको काटो, 9 18 27 3 और 32, A + 28। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई +4, A 4 निकल गया, A की वैल्यू 4 यहाँ पुट कर दो, किसमें करोगे, इसमें पुट कर दो, A = 4। तो यहाँ से आ जाएगी 28, यहाँ कर लेते हैं 28 = 4 + 8D, तो 28 मतलब 24 = 8D, तो D की वैल्यू आ गई 3, तो D आ गया मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, तो हमें फाइंड A ही करना था, वैसे तो मैंने D एक्स्ट्रा निकाल दिया। तो ये एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन तक मैंने करवा दी है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।